हेलो गाइस। आज हम लोग जो हैं क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पे जो है लॉन्च करने जा रहे हैं और ये कम्प्लीटली जो है आपके लिए फ्री रहेगा और मैं नोट्स के साथ इस सिलेबस को अपलोड करूँगा और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि मैं कम्प्लीटली आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड को लेकर फोकस्ड हूँ और साथ ही में स्टेट बोर्ड के जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी इस कंटेंट को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मैं एक चीज़ का ध्यान रखूँगा कि आपके नीट के और जेईई मेंस लेवल के कम से कम क्वेश्चन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका इंडेक्स देख लेते हैं। जो इंडेक्स को हम लोग फॉलो करेंगे सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उसके बाद हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हम लोग चार्ज की ही प्रॉपर्टीज़, चार्ज बाय इंडक्शन के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद हम लोगों की फील्ड स्टार्ट हो जाएगी जिसमें हम कूलम्ब लॉ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल फील्ड, ये सारे टॉपिक हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग डाइपोल की अलग से स्टडी करेंगे कि डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग जो हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे, गॉस लॉ के बारे में बात करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशन में भी बात करेंगे। फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर, इसके अलावा फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल, इसी के अलावा ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ड्यू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज। ठीक है, ये गॉस लॉ के 4 एप्लीकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल इसमें से आपके पास 1 या 2 जो है डेरिवेशंस या इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो है आते ही आते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारे क्लास 12 के टोटल 19 टॉपिक्स हैं। ठीक है, टोटल 18 टॉपिक्स हैं, 19 हमारा न्यूमेरिकल्स का रहेगा और ये आपका कंप्लीट क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो सबसे पहले मैं पीपीटी ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपको नोट्स दिख रहे होंगे। तो हम लोग आज चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हमारा पहला टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उस मटेरियल के आसपास वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जो को महसूस कर सकता है, वही प्रॉपर्टी उस मटेरियल के चार्ज कहलाती है। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज उसे कहेंगे। ओके, एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग अ स्पार्क और हियरिंग अ क्रैकल व्हेन वी टेक अवर सिंथेटिक क्लोथ्स। हम लोग, याद होगा आप लोगों को, जब हम लोग कपड़े उतारते हैं गर्मी में या सर्दी में, तो हमारे शरीर में से जब हम कपड़े को उतारते हो तो उसमें एक स्पार्क जैसा आपको सुनाई देता है और अगर अंधेरे कमरे में होंगे तो आप जो है देखेंगे कि जो है चिंगारी टाइप का आपको दिखाई देता है। सेकेंड एग्जाम्पल इसका आप देखिए, लाइटनिंग इन द स्काई ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। साथ ही में आपको बिजली चमकते हुए रात में आपको दिखाई देती है जब काफ़ी पानी गिर रहा होता है, तो ये उसका एग्जाम्पल हो सकता है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, तो व्हाट आर इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ओके, तो हम लोग के क्लास 12th में टोटल जो हम लोग को 3 तरीके से इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट को पढ़ना है। जब चार्ज रुका हुआ है, एट रेस्ट है, तब हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ना है। उसके बाद हम लोग चार्ज को मूव कराएंगे तो हम लोग अदर फिजिक्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि चार्ज जो है एक्सेलरेट मोशन में होगा तो हम लोग ईएम वेव के बारे में पढ़ेंगे। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, द ब्रांच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब चार्ज के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये हम लोग सब जानते हैं, हम लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ 9th-10th में कि 2 टाइप के हमारे पास चार्जेस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। सेकेंड पॉइंट देखिए, लाइक चार्जेस रेपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी हम लोग जानते हैं कि 2 अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वह रेपल करेंगे और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है तो वो हमेशा अट्रैक्ट करता है। इसी के साथ हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं, द अनलाइक चार्जेस नलीफाई कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट।
ओके, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को साथ में रख दिया जाए तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और हमें रिजल्ट 0 मिलता है। तो देयरफॉर द चार्जेस आर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया गया है। और इस जो पॉजिटिव और नेगेटिव नाम चार्जेस के दिया गया है, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, उन्होंने दिया था। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, नॉर्मली द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे डू नॉट कंटेन चार्जेस बिकॉज देयर चार्जेस आर एग्जैक्टली बैलेंस। तो हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं किसी भी टाइप का, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है जब तक हम उसको एक्स्ट्रा चार्ज ना दे दें। अगर हम उससे चार्ज निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, अगर हम उसे चार्ज दे देंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, so these electrons are loosely bounded with the nucleus and can be separated easily from the orbit by giving some energy. These electrons are called as free electron. तो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं उनको एनर्जी देके उनके ऑर्बिट से अलग करना सबसे इजी काम होता है, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। ठीक है, तो अब आगे के पॉइंट्स देखते हैं। ओके, तो सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास, द बॉडी और एटम कैन बी चार्ज पॉजिटिवली बाय लूजिंग सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन एंड कैन बी चार्ज नेगेटिवली बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले उसमें ही कर लिया था। तो इसके बाद के पॉइंट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबा थोड़ा हो रहा है। तो 7th, 8th और 9th पॉइंट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आए।